हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10, उसके अंदर वैदिक गणित। और वैदिक गणित में आज हमारा जो सूत्र है वो है एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। इस सूत्र के माध्यम से गुणा कैसे करते हैं उसको देखने के लिए हम प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपसे कहा है गुणा कीजिए 137 गुणा 9999। ध्यान रखना, ये जो सूत्र है ये तभी लगेगा, एक न्यूनेन पूर्वेण जो सूत्र है ये तभी प्रयोग में लाया जा सकेगा जब गुणा करने वाली दो संख्याओं में एक संख्या, कोई भी एक संख्या 9999 या उससे भी आगे बड़ी संख्याएं हो सकती है, अर्थात 999 इस तरीके से अंक अगर एक संख्या में है तो इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब गुणा कैसे करते हैं? तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले गुणनफल का, जो भी आपको गुणनफल मिलेगा उस गुणनफल का वाम पक्ष। गुणनफल का जो वाम पक्ष होगा वो हो जाएगा आपके पास जो 9999, अर्थात जो 9 वाली संख्या है जिसमें 9 है उसके अलावा जो संख्या है आपके पास उसमें से आप एक घटा दीजिए। क्या करिए? एक कम कर दीजिए। तो एक कम करते ही आपको मिलेगा 136, यानी गुणनफल का जो वाम पक्ष मिलेगा वो मिलेगा 136। अब इसी प्रकार आप निकालेंगे गुणनफल का दक्षिण पक्ष। तो दक्षिण पक्ष निकालने के लिए जो संख्या बच गई है 9999, उसमें से वाम पक्ष को घटा दीजिए। वाम पक्ष है आपके पास 136, माइनस करिए तो ये मिलेगा आपको 9863। तो आपका जो अभिष्ट गुणनफल होगा, अतः अभिष्ट गुणनफल वो हो जाएगा, अभिष्ट गुणनफल बराबर वाम पक्ष तो आपको लिखना है 136 और दक्षिण पक्ष आपको लिखना है 9863, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा दो संख्याओं को गुणा किया जा सकता है। फिर से देखते हैं, पुनः इस विधि को देखते हैं क्या किया हमने इस विधि में। ये विधि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि तभी अप्लाई कर सकते हो जब कोई एक संख्या 9 अंकों से निर्मित हो, अर्थात 9 हो, 99 हो, 999 हो, 9999 या इसी प्रकार से हो, तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम गुणनफल का वाम पक्ष लिखना होता है। तो जो 9 अंकों से निर्मित संख्या है उसके अलावा जो संख्या है उसमें से एक कम कर देंगे तो हमें मिलेगा वाम पक्ष। और दक्षिण पक्ष निकालना है तो 9 अंकों से निर्मित जो संख्या है उसमें से आप वाम पक्ष में जो गुणनफल मिला है उसे घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा गुणनफल का दक्षिण पक्ष। और वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष को मिलाकर एक साथ लिख दीजिए तो वही आपका अभिष्ट गुणनफल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना, नोट कर लीजिए। तो ये विधि हमने सीख ली है। इसी विधि पर आधारित एक और प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपसे कहा है कि गुणा कीजिए 46 × 99, अर्थात आपसे कहा है कि 46 को 99 से गुणा कीजिए। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गुणनफल का वाम पक्ष। सबसे पहले आप वाम पक्ष लिखेंगे LHS साइड, वो क्या होगी
9 से निर्मित जो संख्या है वो 99 है, उसके अलावा संख्या है 46, उसमें से आप एक कम कर देंगे तो आपको संख्या मिलेगी 45। फिर आप लिखेंगे गुणनफल का दक्षिण पक्ष। तो गुणनफल का दक्षिण पक्ष कैसे लिखा जाता है अभी हमने सीखा। गुणनफल का दक्षिण पक्ष लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या बच गई है आपकी 46 को तो आपने प्रयोग में ले लिया। अब 9 से निर्मित जो संख्या है 99 वो बच गई, तो 99 में से आप वाम पक्ष को घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, क्या मिलेगा आपको, 54। तो अतः आप लिखेंगे कि जो अभिष्ट गुणनफल होगा, जो आपसे पूछा है अभिष्ट गुणनफल, वो हो जाएगा वाम पक्ष कितना आया था 45 और दक्षिण पक्ष आया 54। तो यही आपका अभिष्ट गुणनफल हो जाएगा आपसे जो पूछा है प्रश्न में। तो इस प्रकार से एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा दो संख्याओं को गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, दोनों उदाहरणों को, दोनों प्रश्नों को। चलिए अगली विधि हम समझते हैं गुणा करने की। वैदिक गणित में गुणा करने की अगली विधि है ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र द्वारा गुणा करना। ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के द्वारा आप किन्हीं भी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन आपके लिए नहीं है। अभी तक हम जो भी विधि पढ़ रहे थे उसमें कुछ न कुछ बाउंडेशंस थी कि अगर ऐसा होगा तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पिछले विधि में हमने देखा कि अगर एक संख्या 9 से निर्मित होगी, अंक 9 से निर्मित होगी, तो हम उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आइए सीखते हैं। ये विधि आपके बहुत काम की है, इससे आप किसी भी प्रकार की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र द्वारा गुणा करना। तो यहाँ पर आपकी जो पहली संख्या आपको दे रखी है वो है 362। गुणा करना है 143 से। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए दोनों संख्याओं को जिनको गुणा करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप बाएं से दाईं तरफ चलते हुए युग्म बनाइए। पहले बनाइए एक एक अंक के 3 और 1, फिर उसके बाद बनाइए 2 अंकों के 36 और 14, फिर उसके बाद बनाइए 3 अंक के 3, 6, 2, 1, 4, 3। फिर उसके बाद आगे चलिए 3 से हमने शुरुआत कर ली। अब बनाइए 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, फिर उसके बाद 2, 3। तो इस प्रकार से ये आपके युग्म बन गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको गुणा करेंगे। यहाँ पर तो एक ही है तो इस प्रकार से ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक है, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और बीच वाले ऐसे गुणा होंगे। यहाँ पर ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे, यहाँ पर ये सीधे गुणा हो जाएंगे। इस प्रकार से आप गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा 3, फिर स्लैश करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 12, बीच में ध्यान रखना आपको लगाना है प्लस। 3 गुणा 4 हो गया 12, 6 गुणा 1 हो गया 6, फिर स्लैश 3 गुणा 3 हो गया 9, प्लस 2 गुणा 1 हो गया 2 और प्लस 6 गुणा 4 हो गया 24। आगे चलिए 6 गुणा 3 हो गया 18, प्लस 4 गुणा 2 हो गया 8, 2 गुणा 3 हो गया 6। अब इनको जोड़ के लिख लीजिए 3, 18, ये हो गया आपके पास 11 और 24 यानी कि 35, ये हो गया आपके पास 26 और ये हो गया 6। तो इस प्रकार से जब आप प्राप्त कर लोगे तो आपको ये संख्याएं यहाँ पर कैसे लिखनी है वो देखिए। सबसे पहले आपको चलना है दाईं तरफ से। आपको क्या दिखा 6, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 6।
अगर 2 अंकों की संख्या है तो दूसरा अंक 1 अंक छोड़ के आगे लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक की संख्या है 6, तो केवल 6 ऊपर आ जाएगा। अब आइए 2 अंकों की संख्या आ गई 2 और 6, तो 6 तो आप लिखेंगे ऊपर और 2 लिखेंगे जो लिखा है उससे 1 अंक आगे छोड़कर, यानी कि यहाँ पर। फिर आगे चलिए, फिर 2 अंकों की संख्या है तो 5 तो लिखेंगे ऊपर और 3 जो है वो उससे 1 अंक आगे। फिर 18 को लिखना है तो 8 तो लिखेंगे ऊपर और 1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर आया 3, एक ही अंक है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो जब आप इसको अब आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से जब आप लिख दोगे तो लिखने के बाद इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6, 6, 7, 8 और 3 11, हासिल का 1, 3 1 4 और 1 5। तो ये आपके पास आपको मिल जाएगा अदिष्ट गुणनफल, यानी इसका जो गुणनफल होगा वो होगा 51,766। इस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र द्वारा आप 2 संख्याओं को गुणा कर सकते हो। तो नोट कर लीजिए इस विधि को, बहुत ही आसान विधि है। और कोई सी भी संख्या हो, चाहे 2 अंक की, चाहे 3 अंक की, चाहे 4 5 कितने भी अंकों की संख्याएं हो, वैदिक गणित में इस विधि का प्रयोग आप गुणनफल में कर सकते हो। नोट करिए। आइए इस विधि का एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 12। 4 अंकों की संख्याओं को गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के द्वारा। एक बार फिर से इस विधि को समझ लेंगे, क्या होती है ये विधि। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम जोड़े बनाते हैं। तो आइए जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले पहला जो जोड़ा आएगा वो आएगा आपके पास 2 3, 1 1 का, फिर 2 2 का, 2 4 3 1, फिर 3 अंक का, 2 4 1, 3 1 2, फिर 4 अंक का, 2 4 1 3, 3 1 2 4, पूरा हो गया। अब आगे चलिए, 4 1 3 1 2 4, 4 1 3 1 2 4, और आगे बढ़िए, 1 3 2 4, और आगे बढ़िए 3 4। इस प्रकार से ये जोड़े निर्मित हो गए। अब आपको करना है गुणा। गुणा करना है तो यहाँ पर ये गुणा होगा इस प्रकार से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 6। उसके बाद ये गुणा होगा इस तरीके से, 2 गुणा 1 2, प्लस 4 गुणा 3 12। उसके बाद ये 2 इससे गुणा होगा, 1 3 से गुणा होगा और 4 1 से गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4। और आगे चलिए, 2 गुणा होगा 4 से, 3 गुणा होगा 3 से, उसके बाद 1 गुणा होगा 1 से और 4 गुणा होगा 2 से। तो 2 गुणा 4 कितना हुआ 8, 3 गुणा 3 हुआ कितना 9, उसके बाद में 1 गुणा 1 कितना हुआ 1 और 4 गुणा 2 कितना हुआ 8। फिर यहाँ पर गुणा करिए, 4 गुणा 4 हुआ 16, 3 गुणा 1 हुआ 3 और 1 गुणा 2 हुआ 2। और आगे चलिए, 1 गुणा 4 हुआ 4, 3 गुणा 2 हुआ 6 और 4 गुणा 3 हुआ 12। अब इसको जोड़िए, ये आपको मिलेगा 6 14 11 26 21 24, सॉरी 6 और 4 होगा 10,
और ये हुआ 2। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे दक्षिण की तरफ से यानी दाएं तरफ से। तो दाईं तरफ सबसे पहले आपको क्या मिला, 2 मिला, तो आपने यहाँ लिख दिया 2। फिर आपको 0 और 1 मिला, तो 0 को तो आप लिखोगे ऊपर और 1 को लिखोगे एक आगे खिसका कर, 1 अंक आगे खिसका कर। फिर आपको 1 और 2 मिला, 1 को तो आप यहाँ लिखोगे और 2 को यहाँ लिखोगे। फिर आपको 6 और 2 मिला, तो 6 को तो ऊपर लिखोगे और 2 को नीचे लिखोगे। फिर आपको 1 और 1 मिला, 1 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। फिर 1 4 मिला, तो 4 को तो ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। और फिर फाइनली आपको क्या मिला, यहाँ पर 6 मिला। अब इनको जोड़ के लिख देंगे। ये मिला 2 0 2 8 3 5 7। तो ये हो जाएगा आपका अभिष्ट गुणनफल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र का प्रयोग करके वैदिक गणित में 2 संख्याओं को गुणा किया जाता है। ठीक है, नोट करिए। देखिए यहाँ पर हम एक जगह हमने मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है, यहाँ पर हमारा जो गुणनफल था वो था 12 और हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो यहाँ पर कितना आना है, 12 आना है। तो 12 आना है तो कैसे लिखना होता है, 2 पहला अंक ऊपर लिखते हैं, उसके बाद अगला अंक 1 छोड़ के आगे, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा तो देखिए क्या गड़बड़ हो गई, 2 2 0 और 1 कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1। बाकी सही है सब, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया है वैदिक गणित में संख्याओं को गुणा करना। जो हमारे सिलेबस में थी वो सारी विधियां गुणनफल की हमने कवर कर ली। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वैदिक गणित में भाग किस प्रकार से करते हैं, यानी भाग की संक्रिया को किस प्रकार से हल करते हैं वैदिक गणित के अंदर। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं कि वैदिक गणित में भाग को किस प्रकार से हल करेंगे, भाग वाले सवालों को कैसे हल करेंगे। तो पहली विधि जो भाग की है वो पहली विधि है सूत्र निखिलम द्वारा भाग। सूत्र निखिलम को समझने के लिए हमने आपकी बुक का एक सवाल लिया है, प्रश्न संख्या 13। ये है आपके पास एक संख्या 1,11,034, उसको भाग करना है 889 से। तो भाग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में आप क्या करिए, पहले इस प्रकार से 2 खड़ी लाइनें बनाइए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इस प्रकार से खींच दीजिए। अब जो भी आपके भाजक है जिसका आप भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पर लिखिए 8 8 9। उसके बाद आप सबसे पहले आधार का पता करिए कि आधार क्या है। अब आधार का पता कैसे करेंगे, तो जो भी आपके पास भाजक है उस भाजक में आप देखो कि कितने अंक है। 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या का आधार हमेशा होगा 1000। अगर 2 अंकों की संख्या है तो आधार होगा 100 और 1 अंक का भाजक है तो उसका आधार होगा 10। अब आधार निकालने के बाद आप पूरक संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये पूरक संख्या क्या होगी, तो पूरक संख्या का मतलब होगा कि आधार और जो भाजक है उसमें कितना डिफरेंस है, आधार और भाजक में कितना डिफरेंस है। तो 1000 माइनस 889 जब आप करोगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, यानी जो पूरक संख्या आपको मिली वो मिली 111। उस पूरक संख्या को आप लिख देंगे भाजक के नीचे इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आधार में कितने जीरो है, तो आधार में 3 जीरो है।
ध्यान से सुनना, आधार में कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो 3 जीरो है तो जो संख्या है उसके इकाई की तरफ के 3 अंकों को लाइन से बाहर इस प्रकार से लिख दीजिए और बचे हुए जो अंक हैं उनको लिख दीजिए अंदर की तरफ। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? तो आपको करना है कि जो पहला अंक है यहाँ पर एज इट इज़ उसको यहाँ पर उतार दीजिए नीचे 1। उतारने के बाद पहला अंक आपने यहाँ उतार दिया तो जो यहाँ पर आया है उसको पूरक संख्या से गुणा करिए। तो पूरक संख्या से जब आप गुणा करेंगे एक को 111 से तो आपको 111 ही मिलेगा। तो 2 अंक तो यहाँ आ जाएंगे और तीसरा अंक जाएगा बाहर। 111 को इस प्रकार आप लिख देंगे। अब फिर आप क्या करिए, फिर आप यहाँ पर योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल आया 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 हुआ तो अब आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पर रिजल्ट मिला 2 उसको फिर किससे गुणा करेंगे? पूरक संख्या से। तो पूरक संख्या से 111 जब 2 से गुणा होगा तो आपको मिलेगा 2 2 2। फिर आप क्या करिए? योग ज्ञात करिए। 2 1 3 और 1 4। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब जो यहाँ पर आया उसको फिर पूरक संख्या से गुणा करिए तो आपके पास क्या मिलेगा? 4 4 और 4। तो इस वाले ब्लॉक में जो आएगा ये कहलाएगा भागफल और यहाँ पर जो मिलेगा वो कहलाएगा शेषफल। इनको जोड़ दीजिए 4 और 4 8। अगर बीच में कुछ नहीं है तो आपको 0 मानना है। 3 2 5 और 4 9, 4 2 6 और 1 7। तो आपको यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको शेषफल मिला है तो शेषफल आपको यहाँ पर क्या मिला? 798। ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो मिलेगा ये आपका कहलाएगा शेषफल और यहाँ पर जो मिलेगा ये आपका कहलाएगा भागफल। एक चीज़ यहाँ पर ये देख लेना कि जो शेषफल आपको हल करने पर मिल रहा है उसका मान भाजक से कम है तो आपको फिर यहीं ये प्रोसेस रोक देना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो आपको मिलता है यहाँ पर शेषफल ये भाजक से ज़्यादा है तो फिर आपको उसको थोड़ा सा और आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। वो एक उदाहरण से हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो 124 मिला ये आपका हो गया भागफल और 798 आपका हो जाएगा शेषफल। अतः अभिष्ट भागफल जो आपसे पूछा था सवाल ने वो तो हो जाएगा 124 और जो शेषफल है वो हो जाएगा आपके पास 798। ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से सूत्र निकीलम द्वारा 2 संख्याओं के भाग को हल किया जाता है। नोट कर लीजिए इस विधि को। एक और प्रश्न हम करेंगे उसके बाद अगली विधि पढ़ेंगे। आइए अगला प्रश्न लेते हैं इसी विधि पर आधारित। प्रश्न संख्या 14। 3994 में भाग देना है 97 का, यानी 3994 को डिवाइड करना है 97 से। विधि है आपकी सूत्र निकीलम द्वारा भाग करना। विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर 2 लाइनें बनाते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। उसके बाद में जो भाजक है वो यहाँ पर लिख देते हैं 97 आपका भाजक है। अब हम ज्ञात करते हैं आधार। पिछले उदाहरण में मैंने आपको बताया कि आधार अगर संख्या 3 अंक की है तो आधार होगा 1000। यहाँ पर संख्या 2 अंक की है इसलिए आधार होगा 100। तो आधार हो गया 100। उसके बाद में हम निकालते हैं पूरक संख्या। इस विधि में पूरक संख्या क्या होती है कि जो भाजक है वो आधार से कितना दूर है, कितना अंतर है। तो 100 माइनस भाजक कितना है 97, तो जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 03। 03 क्यों लिखा, क्योंकि भाजक 2
अंक की संख्या है तो यहाँ पर पूरक संख्या भी आपको 2 अंकों में लेनी होगी। तो पूरक संख्या को हम लिखते हैं कहाँ? भाजक के नीचे। अब जो आधार लिया उसमें जीरो कितनी है? 2 जीरो है। तो इकाई की तरफ से जो 2 अंक है उनको बाहर और बचे हुए अंकों को लिखते हैं अंदर। यही प्रोसेस था हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले अंक को इस तरीके से एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं। जो यहाँ तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिला? 3 मिला। 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 गुणा 3 होगा 9। लेकिन 9 को हमें कैसे लिखना है? 0 और 9 इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि एक अंक यहाँ पर है, उसके बाद दूसरा अंक इस कॉलम के बाहर है। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ा तो यहाँ पर आपको क्या मिला? 9 मिला। अब 9 मिला तो ये 9 इससे गुणा होगा 3 से, तो 9 तिये कितना होता है? 27। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 27, 2 और 7। अब जोड़ दीजिए, 7 और 4 11, हासिल का 1, 9 9 18, 2 20 और 1 21। यानी कि शेषफल में आपको मिला 211, भागफल में आपको मिला 39। अब भाजक तो है 97 और शेषफल मिल रहा है 211, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। भाजक से ज़्यादा शेषफल कभी भी नहीं होगा। भाग की क्रिया जब भी आप करेंगे तो शेषफल हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। अब ये ज़्यादा है तो आप जानते हो 97 को 1 करेंगे, 97 गुणा 2 करेंगे, तो 97 गुणा 2 जब आप करते हो तो आपको कितना मिल रहा है? 7 दूनी 14, 194। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम 2 प्लस कर सकते हैं कि 97 का भाग अभी 2 बार और जा सकता है, तो यहाँ पर +2 कर देंगे और 194 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 11 - 4 करेंगे 7, 10 - 9 1 और यहाँ पर मिलेगा 0 और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 41। इसका मतलब जो अभिष्ट भागफल आपका होगा वो हो जाएगा, अभिष्ट भागफल वो हो जाएगा 41 और जो शेषफल होगा वो शेषफल आपके पास आपको मिलेगा 17। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो ये विधि है सूत्र निखिलम द्वारा भाग करना। एक बार पुनः इसको फिर समझते हैं। वैदिक गणित में विधि को आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करके उसके ऊपर प्रयोग करोगे विधि का सवालों में, उतनी ही जल्दी आपके समझ में बैठेगी। मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि सूत्र निखिलम में क्या करते हैं। सर्वप्रथम जो भी आपको भाजक दिया हुआ है उसका आधार देखते हैं। भाजक 2 अंकों का है तो आधार हो जाएगा आपके पास 100। आधार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये आधार हो गया 100। आधार 100 लिया, पहली स्टेप आपकी यही होगी। उसके बाद देखते हैं इसकी पूरक संख्या। तो पूरक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आधार है उस आधार में से भाजक को माइनस कर देंगे। आधार माइनस भाजक, तो आधार माइनस भाजक करेंगे तो आपको मिलेगी पूरक संख्या। ध्यान रखना, पूरक संख्या में उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने भाजक में हैं। तो यहाँ पर 100 - 97 करने पे 3 मिलता है। भाजक में 2 डिजिट है इसलिए इसको भी लिखेंगे 0 3। फिर अगला प्रोसेस होता है, इस प्रकार से 2 खड़े डंडे बनाएंगे, एक आड़ा डंडा बनाएंगे। अंदर किसको लिखना है, बाहर किसको लिखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आधार में 0 देखेंगे। आधार में 0 है 2, तो आधार में 2 0 है तो इकाई की तरफ से 2 अंकों को बाहर पटक दो, बचे हुए को अंदर पटक दो। और इस लाइन के इस तरफ जो लिखते हैं वो ऊपर तो लिखते हैं भाजक को, उसके नीचे लिखते हैं पूरक संख्या को। उसके बाद पहले वाले अंक को एज इट इज़ उतारते हैं।
एज इट इज़ उतारने के बाद जो यहाँ आया उसको पूरक से गुणा करते हैं। 0 3 को 3 से गुणा किया, आपको मिलेगा 9, यानी कि 0 9। तो 0 तो अंदर आएगा और 9 बाहर आएगा। अब जोड़ेंगे, 9 और 0 हुआ 9, जो भी यहाँ मिलेगा उसको फिर पूरक से गुणा करेंगे, तो 9 गुणा 3 करेंगे। अब 2 डिजिट में मिल गया तो 0 लगाने की आगे आवश्यकता नहीं है। 9 गुणा 3 हो गया 27, तो बाहर निकल गया 27। जब सारा कुछ बाहर निकल जाए वहीं पे अपने को रुक जाना है और बाहर जोड़ देना है। 7 और 4 11, 9 9 18, 2 20 और 1 21। अब यहाँ पर 211 जब आपको मिला तो इस शेषफल को चेक कर लीजिएगा जब भी आप हल करें। 211 97 से ज़्यादा है, इसका मतलब शेषफल जो आया है वो गलत है, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से अधिक नहीं हो सकता। तो 211 में फिर 97 को आप भाग देकर देखिए। 97 गुणा 2 किया हमने, हमको मिला 194। 97 गुणा 3 करने पे ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार ही इसमें भाग जाएगा। 194, तो जितनी बार गया उसको जो भागफल आपका यहाँ पर था उसमें आप ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपको मिल गया 41, और यहाँ पर कितनी बार 2 से गुणा करने पे कितना मिला 194, उसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 017, यानी कि 17। तो अभिष्ट भागफल आपका हो गया 41 और शेषफल हो गया 17। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि है सूत्र निखिलम द्वारा भाग करना। तो आज के वीडियो में हमने गुणा की कुछ विधियां और भाग की एक विधि पढ़ी है, सूत्र निखिलम द्वारा भाग करना। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि सब लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच सके। साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।